अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करते हैं आज हम, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर जो 1.5 थी उसका लास्ट एक क्वेश्चन होता था, इफ़ ए गिवन बी गिवन एंड सी गिवन देन वेरीफाई दी फॉलोइंग। यानी ए बी और सी मैट्रिसेस गिवन थी और साथ में उन्होंने कहा था कि इसके जो नीचे रिजल्ट है वो हमें वेरीफाई करके दिखाएं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो इन्वर्स फाइंड करना बताया है, तो आपने वैसे कर लेना है इसको। तो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। ये उन्होंने फाइंड करने का कहा है आपको। इसका मतलब ये है कि आपने पहले अगर इस साइड को सॉल्व करना है तो ए और बी को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है तो पहले आपने ब्रैकेट में से जो ए बी है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ए और बी का ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया, उसका आंसर आ गया। देन जो उसका आंसर आया, सपोज मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो ये वैल्यू मैंने कहा ए और बी, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया और कोई आंसर आ गया कि ए और बी है, ठीक है। अब इसका इन्वर्स लेना, यानी मैं क्या ले लूँगी, इसका इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होगा, ए और बी के इन्वर्स का क्या मतलब होगा कि ए और बी का इन्वर्स लेने का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। यही फार्मूला ये हमने किया था इन्वर्स का। बस इतना सा डिफरेंस आया कि वहाँ पर पहले हमारे पास दो मैट्रिसेस होती थी, एक मैट्रिक्स की, तो हमने एक मैट्रिक्स को सॉल्व किया था, ठीक है, प्रॉपर। लेकिन अब यहाँ दो मैट्रिसेस आ गई हैं, तो आपने पहले क्या किया है कि दो मैट्रिसेस को साथ में उन्होंने मल्टीप्लाई करने का कहा है, तो हमने पहले उनको मल्टीप्लाई किया, उसको एक बनाया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक बनी है, फिर वही काम सारा, ठीक है। यहाँ ए बी का मतलब दो मैट्रिसेस नहीं होंगे, ए बी का मतलब होगा जो ए और बी को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट है, आप इसमें आप पुट कर दोगे। पहले आप एडजॉइंट निकालोगे, फिर आप ए बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे। मतलब ये वही क्वेश्चन जो पीछे किए हैं ना इन्वर्स वाले मेथड से, बस इसमें एक स्टेप किया आ गया था कि ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं करना था, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। आज जो हमने करना है 1.6 का फर्स्ट मेथड करना है, इन्वर्जन मेथड। एक्सरसाइज नंबर जो है हमारे पास 1.6 है। पेज नंबर अगर आप 24 ओपन करो, उस पर लिखा हुआ है नीचे 1.24 पेज पे के 1.6 लिखिए यहाँ पर कि सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पहला दिन था जब मैंने आपको मैट्रिसेस बनानी सिखाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था इक्वेशन से मैट्रिसेस बनती हैं, ठीक है। आज वो काम करेंगे हम। उन्होंने कहा दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन को पता है जिनकी डिग्री 1 होती है वो इक्वेशन होगी, उनको आप मैट्रिसेस में चेंज करोगे, देन उसको इन्वर्जन मेथड लगा के सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो अब जैसे उन्होंने फर्स्ट लिखा हुआ दो मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के ना, यहाँ लिखा हुआ है दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं ए बी सी डी, उसमें रियल नंबर्स कहे हैं, और जो इस साइड पे एम और एन लिखे हैं अगर आप देखो इक्वल के इस साइड पे, तो वो उन्होंने कहा है वो भी रियल नंबर्स है। कोई नंबर होंगे ना 1 2 3 4, और आपको पता है हर नंबर रियल नंबर होता है। तो उन्होंने ए बी यानी जो आपके पास ऐसे ये यहाँ कोई भी वैल्यू लिखते होते थे 2 3 5 9, उन्होंने कहा ये कोई रियल नंबर है 1 2 3 4, और ये वाली साइड में कॉन्स्टेंट होते हैं, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होंगे। These are called the this system is called the simultaneous linear equation. We discuss here the following methods of the solution: matrix inversion method and grammar. दो मेथड से ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैट्रिसेस की मदद से। तो इन्वर्जन मेथड आज करना है हमने, कल जो है वो इंशाल्लाह फिर ग्रामर होगा। तो इन्वर्जन मेथड क्या कहता है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ही कर लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। पहले हमने देखे ना, हमने कहा था कि सबसे पहले जब हमारे पास इक्वेशन आती है हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना बताया था मैंने आपको, एक्स एक्स वाली पहले, वाई वाई वाली बाद में, फिर इक्वल, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। अब इसको लिखते गए तो जो एक्स एक्स वाली होती है उसको लिख लेते हैं साइंस के साथ, ठीक है। फिर वाई वाई वाली लिख लेते हैं, देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। प्लस तो डालने की जरूरत नहीं होती ना, पता होता है मैं कि प्लस ही है, लेकिन माइनस डाल और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हमने पहले क्या किया, उनके जो साथ में एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट थे उनको उनके साथ लिख दिया और ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। फिर मैंने बताया था कि साथ में इसके वेरिएबल कौन से यूज़ हो रहे हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर एक और मैट्रिक्स डालना है, एक्स और वाई लिख देना है, ठीक है। हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपने कि जो यहाँ एक्स वाई लिखे होंगे उनको यहाँ लिखना है और एक्स वाई का यहाँ लिख देना है। फिर क्या आता है दरम्यान में, इक्वल, इक्वल के बाद 4 और 6 उसी सीक्वेंस से आप लिख दोगे। ये हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये कोई दूसरी है, ये कोई तीसरी है, इनको हम नेम देने। जैसे पहले क्वेश्चन करते थे तो वहाँ ए बी सी डी कोई नेम दिए होते थे ना मैट्रिक्स को, तो आपने हमेशा यहाँ पर नेम दिया करना है। वो नेम क्या हुआ करना है, आपने इस मैट्रिक्स को ए कह दिया करना है। ये जो एक्स वाई वाली ये वेरिएबल्स वाली है जो अननोन है, ठीक है, यही हमने फाइंड करना है ना, इसको हमने एक्स कह दिया था, यानी इस पूरे का नाम ये है, इस पूरे का नाम ए है और इसको दरमियान में इक्वल डाल के इसको बी कह दिया, इसका नेम रख दिया। अगर मैं इसको लिखूं इसका मतलब ये नहीं बनेगा कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसे बन गई इक्वेशन। लेकिन ए एक्स के यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दरमियान में इक्वल आ रही है, फिर जो एक मैट्रिक्स इसको बी का नेम, इसका मतलब ये यही है, बस हमने उसको नेम ये दे दिया, ठीक है। हमारे पास जो अननाउन था वो क्या था, एक्स वाई। एक्स वाई मालूम करते हैं, एक्स वाई नहीं मालूम, उन्होंने कहा था कि सॉल्यूशन सेट फाइंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करें मतलब जो भी नहीं है उसमें एक्स वाई को फाइंड करें। तो हमें ये फाइंड करना है और इसका नाम है एक्स, यानी एक्स फाइंड करना है ना। तो एक्स इधर फाइंड करना है, एक्स को इधर रहने देते हैं, कुछ फाइंड करना होता है उसको एक साइड रहने देते हैं, बाकी उठा के उधर ले जाते हैं। एक्स इधर है, ए इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक्स अगर इधर रहेंगे तो ए इधर बी पहले लिखा है, ए डिवाइड हो जाएगा ऐसे। और आपको पता है ये जाके कोई वैल्यू नीचे हो उसकी पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 होती है, ठीक है। तो अब अगर इसको जो है इसकी पावर को मैं ऊपर ले जाऊँ, ये नीचे अगर +1 है तो ऊपर जाकर ये -1 हो जाएगी। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि ए को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ए को ऊपर यहाँ लिखते हैं तो मैं ए का मतलब -1 लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर इधर एक वैल्यू मल्टीप्लाई और इधर आके उसने डिवाइड होना है तो वो इधर आकर उसका इन्वर्स बन रही होती है, ठीक है। तो ये इन्वर्स इसको इस शक्ल में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस शक्ल में कैसे लिख सकते हैं हम कि हमने एक्स को इधर रहने दिया और इसको वहाँ ले गए, मतलब ए इन्वर्स बी कर दिया। ये है हमारा फॉर्मूला इन्वर्जन मेथड का जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने आगे इससे आगे ये फाइंड करना होता है। आपने ये किया, इस तरह लिख दिया, उसको इस तरह बना दिया। अब हमने क्या करना है फाइंड, देखिए एक्स कैसे मालूम होगा, एक्स मालूम होगा ए इन्वर्स फाइंड करने से और बी और बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इन्वर्स, ठीक है। इसलिए मैंने इन्वर्स पहले नहीं निकलवाया कि इसमें आपका दोबारा डिवाइड हो जाए। ए इन्वर्स निकला, जो आएगा उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। ये मैं रीज कर देती हूँ, ये रीज हमें चाहिए, मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, हमने ये निकालना था, ये चाहिए हमें, ठीक है। ये हमारा जो है ना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड है, हमने साइड पे लिख लिया। हमें ए इन्वर्स चाहिए। सबसे पहले अगर मैं ए इन्वर्स फाइंड करूँगी, आपको पता है इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा,
एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला पढ़ा था ना हमने अपने जो एडजॉइंट को फाइंड करने का, इनवर्स को फाइंड करने का, ये फार्मूला पढ़ा था हमने। जी तो हम कह रहे थे कि इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना, ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इनवर्स के लिए ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब हमने एक बात और की थी कि जब इनवर्स फाइंड करते हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसको, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्यों निकालते हैं, चलो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। मैं हाँ क्यों डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ताकि पता चल जाए कि वो मैट्रिक्स कहीं सिंगुलर तो नहीं है, नॉन सिंगुलर तो नहीं है। हम इसी से, ठीक है, ये इनवर्स का फार्मूला लिख लें, इसी सीख पता चल जाए। मैं यहाँ पर निकालने लगी हूँ ए का डिटर्मिनेंट, ये निकालना है, फार्मूला लिखना है, फार्मूले के बाद ये स्टेप करना है, ठीक है। यानी हमने फार्मूला लिख दिया, मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालने लगी। आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता ही होगा। 10 आ गया, तो ये ज़ीरो नहीं है। हमने कहा था कि अगर डिटर्मिनेंट निकालने और वो ज़ीरो ना निकले तो ये सिंगुलर तो नहीं होगी। अगर आंसर ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर होती, ज़ीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होती। तो हम कहेंगे ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। जब भी इनवर्स निकालना है तो क्वेश्चन लिखने के बाद पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि 10 आंसर है, फिर बाद में आगे ये हम ये निकाल रहे हैं ना, ए इनवर्स निकाल रहे हैं जो है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं, क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट यहाँ निकाल ए था आपके पास, ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालना। कैसे निकालना था मैंने आपको बताया था, इनकी जगह चेंज करनी है, इनके साइन चेंज करते हैं, यानी इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस माइनस का था तो प्लस हो गया, प्लस का था तो माइनस हो गया, एडजॉइंट निकल गया बस। अब यहाँ पुट कर देते एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू, फिर डिवाइड, फिर नीचे डिटर्मिनेंट की वैल्यूज पुट की है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का आंसर आया था 10, ठीक है। ये हमने निकाल लिया ए इनवर्स। अब मैंने आपको बताया था इसका मतलब है ये सबसे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। यानी ये 10 सबके साथ डिवाइड हो रहा है। ये लास्ट लेक्चर में बड़ा हमने डिटेल में भी किया था कि इसका मतलब क्या होता है। सबके नीचे 10 लिख लिया, ठीक है ना, दरमियान में कहीं ओवर नहीं डालनी, इसके नीचे 10, इसके नीचे 10, इसके नीचे 10, इसके नीचे 10। जो डिवाइड हो रहा होता है वो सबने सबके नीचे होता है। ये हमारा इनवर्स निकल गया। अब कटिंग हो रही है तो कर दें 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10, 2 1 2 2 5 10। यानी ए इनवर्स का अगर मैं आंसर लिखूँ तो वो आ गया है 1/5, 1/5, 3/10 और 1/5। ये आंसर आ गया ए इनवर्स का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक नोट कर लें इसी सीक्वेंस में। हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया जो उसमें एक फंक्शन था। अब हमें ये फाइंड करना है, हमारा ये रिक्वायर्ड था, हमें ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था अपना। अब हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करना है, हमने कहा था हमें ये फाइंड करना है। इसका मतलब ये था कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये लिखा, इसका आंसर लिखा, यहाँ लिखा था इसलिए इतना बड़ा काम किया, वो सारा निकाला। और साथ में क्या लिख देना है, बी। बी क्या था, मैंने आपको वहाँ बी लिखा था, इसको बी का नेम दे दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, सारा कुछ फाइंड किया और यहाँ पर इस फार्मूले में ला के पुट कर दिया जो इन्वर्जन मेथड का फार्मूला बनता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। 1/5 को मल्टीप्लाई किया 4 से और फिर प्लस डाला, होता था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दरमियान में प्लस। सेकंड वाले वर्ड को मल्टीप्लाई किया सेकंड से, बस एक ही इसमें है तो एक से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब नीचे वाली में आ गए, नीचे वाली रो फर्स्ट रो हो गई, नीचे वाली रो और नीचे फर्स्ट रो हो गई।
3/10 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। ये मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए क्योंकि हमने पहले कई दफ़ा की है, टेस्ट में भी आपको आ चुका है। यहाँ इसको सॉल्व करके ले लेते हैं। 4/5 लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला नीचे से होगा, नीचे कुछ भी नहीं था मतलब 1 था। सेंटर में प्लस 6/5 6/5। ये सबको मैंने मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। अब इनको आगे क्या करना पड़ेगा, देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है कि दरमियान में जब प्लस हो और डिवीजन में वैल्यू हो तो हम उन दोनों का एलसीएम ले लेते थे। ये हम साइड इसका ठीक है, ये आपने ऐसे ही लिखना है। मल्टीप्लाई करने लगते थे और एलसीएम ले लेते। ये देखिए ऊपर वाले का एलसीएम दिया 5 आ गया, ऊपर जब नीचे वाला एलसीएम चाहिए वो ऊपर वाली वैल्यू जैसे आई, ये ब्रैकेट चल रही है साथ साथ, ठीक है। नीचे वाला भी सॉल्व कर लिया, इसको भी कटिंग कर देते हैं। 2 5 है 2 6 है, ये 5/6 आ, नीचे वाला एलसीएम 5, यानी यहाँ से कटिंग कर दिया। कटिंग के बाद जो आंसर है वो लिख लेंगे। नीचे क्या आ गया 5 और ऊपर क्या आ गया 6, ऊपर 6 प्लस 6 आ गया। इस स्टेप के बाद यहाँ पर इधर क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, ऊपर 6 10/5 माइनस प्लस माइनस 0/5 मतलब 0। ये एक्स का आंसर आ गया। किसी के नीचे भी 0 हो वो आंसर 0 हो जाता है, इसका आंसर आ गया 0। यहाँ एक्स हमने सिलेक्ट किया था किसी की जगह पर, तो एक्स की जगह क्या ऐड किया हुआ था, अगर आपको याद हो हमने जो था एक्स नाम दिया हुआ था एक्स वाई, ठीक है। इसको ये नाम दिया हुआ था, हमने इसकी जगह क्या लिख लिया एक्स और वाई, यानी उसकी जगह जो मैट्रिक्स थी वो लिख ली इज इक्वल ये सारा कुछ 5/5 5 2 2 और नीचे वाला 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला ऊपर वाले का आंसर, नीचे वाला नीचे वाले का आंसर। सो हम लिख सकते हैं कि x = 2 एंड y = 100 करके ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये होता है बेटा इन्वर्जन मेथड, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की फॉर्म को जो इक्वेशन की फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, देन उसको आगे ए बी और एक्स का नाम दिया, फिर फार्मूला बनाया, फिर वहाँ से फार्मूले में जो इन्वर्स था वो फाइंड किया, ठीक है। फाइंड करने के बाद जहाँ जहाँ जो सी वैल्यू थी वो पुट की और उसको आगे सॉल्व किया एलसीएम वगैरह लेके। तो ये मेथड है जो आपने सब क्वेश्चन में करना, ठीक है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 पार्ट आपने इसी मेथड से करने हैं, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, अगर ज़्यादा है तो ये सारे जितने आप करोगे ये जो है फिर कोई भी आ सकता होता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है इस एक्सरसाइज, ठीक है। और 1.5 का लास्ट क्वेश्चन भी कर लेना, जैसे मैंने इन्वर्स फाइंड करना बताया ए का, बिल्कुल जैसे इन्वर्स हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आज के हमारे हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर इन्हीं क्वेश्चन को हमने जो है वो ग्रामर रूल से करना है। बहरहाल जो था वो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन करना था वो हमने कर लिया है, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।